हेलो स्टूडेंट। तो द नेक्स्ट आर्टिकल जो होगा हमारा वो होगा एम्प्टी सेट। देखिएगा, और एम्प्टी सेट क्या होता है? जो एम्प्टी सेट है ये एक सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता। तो इसका एग्जांपल लिखेंगे, a इक्वल टू एक्स सच दैट x is an odd number, odd natural number divisible by 2 एक ऐसा ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल हो। तो ऐसा कोई नंबर ओड होता है जो 2 से डिवाइड हो सकता हो? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लिखेंगे a इक्वल टू, या तो हम एक ब्रैसेस के अंदर विदाउट एलिमेंट छोड़ देंगे, ये इज अ सिंबल ऑफ एम्प्टी सेट, और या फिर इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लोग नल सेट भी कहते हैं। एम्प्टी सेट को क्या कहेंगे? नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी। तो मेरे ख्याल से आपने समझ में आया होगा। यहाँ हम लिख सकते हैं, एक और सेट देख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 1। आपको मालूम है जो लेस देन जो आपका नेचुरल नंबर है ये 1, 2, 3, 4, जो लीस्ट नेचुरल नंबर है वो आपका स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है 1 होता है, और इससे छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता। तो हम लिखेंगे b इक्वल टू एम्प्टी सेट, और b इक्वल टू 5। ये कोई भी एलिमेंट कंटेन नहीं करता। और हम नेक्स्ट आर्टिकल लेंगे, फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ए सेट which has a finite number of element is called finite set. तो it may be an empty set or a set which has finite number of elements. क्या होगा? एग्जाम्पल ले सकते हैं, x such that x is an English alphabet. तो कितने हो सकते हैं टोटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमारे पे? कितने हैं? 26। तो यानी ये कैसा हुआ? ये फाइनाइट सेट हुआ। या लिख सकते b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो कितना हुआ ये? b को आप कैसे लिख सकते? देखिए, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्मूला रोस्टर में दिखाएं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप देखेंगे यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो हम b को क्या कहेंगे? ये भी फाइनाइट सेट हुआ। और नेक्स्ट अभी हम जाएंगे इनफाइनाइट सेट पे। और जो इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट में देखेंगे आप लोग, ए सेट विच हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। एग्जाम्पल ले लो इसको, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। यदि हम एक्स नेचुरल नंबर बोलें तो कितने हो सकते हैं? देखो, इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, और ये इनफाइनाइट तक जाता। तो एक कैसा सेट हुआ? इनफाइनाइट सेट। तो ए सेट विच इज नॉट फाइनाइट इज इनफाइनाइट सेट। और अभी हम जाएंगे इक्वल सेट की तरफ। इक्वल सेट, जब आप इक्वल सेट देखेंगे तो ध्यान से देखो, टू सेट्स which have exactly same elements are called equal sets.
एग्जाम्पल लेते हैं इसका। सपोज एक कोई है 1 2 3 4 और बी कोई सेट ले लेते हैं 2 3 4 1। तो यहाँ पर ए इक्वल टू बी होगा। जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो सकता है, उससे आपका सेट चेंज नहीं होता। और एक बात और भी ध्यान रखेंगे, यदि कोई सेट है आपको यहाँ पर 1 2 3 3 4 तो भी यहाँ पर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। ये हमारी प्रैक्टिस नहीं है कि हम एक से ज़्यादा एलिमेंट को रिपीट करके लिखें एक सेट में, बट यदि कहीं लिखा हुआ आपको मिल जाए तो उसको आप डिफरेंट एलिमेंट काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ भी डिफरेंट एलिमेंट जब चेक करेंगे ओनली 1 2 और ये हमने सेम लेने पड़ेंगे हमें। तो 1 2 3 एंड 4। तो ऐसे मानिए जैसे कोई अपने ग्रुप में अपने आप को 2 बार जुड़वा देता हो। मेरे घर में 4 लोग हैं, एक मैं हूँ, एक पापा हैं, एक मम्मी है, एक मेरी वाइफ है और एक मैं हूँ। तो 4 एलिमेंट में मैंने 5 अपने को 2 बार काउंट करा दिया, तो भी 4 ही हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने अपने आप को 2 बार काउंट किया। ठीक इसी तरह यहाँ पर 3 2 टाइम आया हुआ है, बट फैमिली में मेंबर कितने हैं 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से आप देखेंगे ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो कोई भी 2 सेट जिनमें एग्जैक्ट सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एग्जैक्ट सेम एलिमेंट कहना चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट ना होकर के सेम, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम हो और एलिमेंट भी सेम हो। तो यहाँ पे मैं कहूँगा एग्जैक्ट सेम एलिमेंट। 2 सेट विद एग्जैक्ट सेम एलिमेंट, 2 सेट विद एग्जैक्ट सेम एलिमेंट आर कॉल्ड इक्वल सेट्स। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्टी, फाइनाइट, इनफाइनाइट और इक्वल सेट। और अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एक्सरसाइज 1.2 सेट चैप्टर का एक्सरसाइज 1.2। और इसमें आप पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। तो पहला देखिए, मैं लिखता हूँ सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर सेम आगे देखो, हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था, डिविजिबल बाय 2। तो कैसा होगा देखिए, पहला ओबियसली एक नल सेट होगा क्योंकि ऐसा कोई ऑड नंबर नहीं होता जो 2 से डिविजिबल हो। दूसरा पार्ट देखते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या होगा भाई, देखिए इवन प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7। तो इसमें सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है ये 2 है, जो कि आपका इवन है, तो नॉट एम्प्टी। ये नॉन एम्प्टी सेट हुआ और इसका हम एम्प्टी सेट लिख सकते हैं या नल सेट लिख सकते हैं। और जो तीसरा है आपका x such that x is a natural number और कंडीशन दिया x लेस देन 5 और एट द सेम टाइम x ग्रेटर देन 7। तो नेचुरल नंबर कोई ऐसा बता सकता है जो लेस देन 5 भी और ग्रेटर देन 7 भी। यदि ये ग्रेटर देन 5 और लेस देन 7 होता मैं बोलता है 6 है, लेकिन ये लेस देन 5 ग्रेटर देन 7 तो ये एम्प्टी सेट होगा क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट बिलोंग नहीं करता। और फोर्थ पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे दिया है आपको y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन की डेफिनेशन ही ये होती है कि जिनमें कोई भी जिन 2 लाइन के बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो उसको पैरेलल लाइन कहते हैं। तो इनके बीच में कोई भी कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता 2 लाइन के बीच में। तो ये भी एक कैसा होगा, एम्प्टी सेट होगा। और अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आप देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको इंस्ट्रक्शन दिया, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। पहला चेक करते हैं, व्हेन दिया द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर, तो कितना होता है, 12 मंथ होता है। तो यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं, तो ये फाइनाइट हुआ। सेकंड पार्ट देखें, उसमें सेट दिया है आपको 1 2 3 4, ऑब्वियसली इट इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। और कैसा आएगा ये आगे, नो लिमिट, इनफाइनाइट तक होगा ये, इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं इसके अंदर। थर्ड पार्ट देखिएगा, और इसमें दिया है 1 2 3, नेचुरल नंबर है ये 1 2 3, और ये 99 और 100 तक। तो ये एक सेट है जिसमें फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है, तो ये फाइनाइट हुआ, 100 एलिमेंट आर देयर। और लास्ट पार्ट है इसका, ए सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो ये आ जाएगा आपका 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, इस तरह चलते चलते आपका फिर आगे क्या आएगा, 11 आएगा, और ये लास्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, आई थिंक 97 होगा। तो ये भी एक फाइनाइट हुआ। और यदि ये फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट रखता है तो फाइनाइट कहलाएगा। और अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिएगा यहाँ पर स्टेटमेंट है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। फिर से देखिए, पहला पार्ट है इसका, सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यदि आपके पास एक्स एक्सिस है तो इस एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइनें हो सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन यू कैन ड्रॉ विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये आपका इनफाइनाइट सेट होगा। सेकंड पार्ट देखिएगा, इसमें दिया है द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कितने हैं, 26। तो सेकंड पार्ट में क्या है, सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो ये फाइनाइट होगा क्योंकि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इसे बिलोंग करते हैं। और थर्ड पार्ट देखिएगा, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, चलो लिख के देखते हैं, 5 10 15 20 कहाँ तक जा सकते हैं, इनफाइनाइट तक। तो ऑब्वियसली एक इनफाइनाइट सेट है। और फोर्थ पार्ट देखिएगा, इसका ये है अपने सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ये किसी बायो वाले से पूछे तो वो ज़्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं। सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, सब ढूंढ रखे हैं उन्होंने और सब की नेमिंग कर रखी है भाई। कैसा है ये एक फाइनाइट सेट है, ये एक फाइनाइट सेट है। और लास्ट वन फिफ्थ पार्ट इसका देखिएगा, सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये ओरिजिन एक पॉइंट है, इससे कितने सर्कल जा सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल कैन पास थ्रू ए गिवन पॉइंट। कोई भी सर्कल, अलग अलग सर्कल आप बनाओगे जो इस पॉइंट से होकर जाने चाहिए, तो देयर आर इनफाइनाइट सर्कल वी कैन पासिंग थ्रू दिस ओरिजिन। तो ये भी कैसा होगा आपका इनफाइनाइट सेट होगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा चैप्टर का, ये है इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। तो यहाँ पे ए है आपका, देखिए ए बी सी डी, और जो बी सेटर्स के एलिमेंट हैं डी सी बी ए। तो यहाँ पर ए है, ए मिला, बी सेम है, सी भी है, डी एग्जैक्ट एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब यहाँ पर ए इक्वल टू बी होगा।
तो आज फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखिएगा। ए इक्वल टू 4, 8, 12, 16 और बी में आप देखेंगे 8, 4, 16, 18। तो यहाँ पर जो 18 है ये ऊपर कहीं बिलोंग नहीं करता, और इसमें आप 12 देखेंगे, यहाँ पे 18 ऊपर बिलोंग नहीं करता, इधर आप 12 देखें तो यहाँ नीचे बिलोंग नहीं करता। इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू बी। और थर्ड पार्ट देखेंगे इसका, ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10 एंड बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर लेस देन, उसी की तरह देते हैं, एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। तो इसमें क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सभी होंगे, जबकि इसमें ना 5 होगा ना 3 होगा। इसका मतलब ए नॉट इक्वल टू बी होगा। और इसका चौथा पार्ट देखिएगा, इसमें दिया है ए पार्ट, ए सेट दिया है एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10 लाइक 10, 20, 30, और बी दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स इज ए, नहीं बी ऐसे दिया हुआ है 10, 15, 20, 25, 30 एंड सोन। तो आप देखिएगा मल्टीपल ऑफ 10 में 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, लेकिन ये जो ये एलिमेंट है ये सेट ए से बिलोंग नहीं करते। तो इसका मतलब यहाँ पर ए नॉट इक्वल टू बी होगा। और नाउ दिस क्वेश्चन 5 और हियर, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। तो पहला देखिएगा, फर्स्ट पार्ट में देखेंगे ए सेट दिया हुआ है 2, 3, यहाँ पर 2 एलिमेंट है, और ये बी सेट में दिया एक्स सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करके देखते हैं सॉल्यूशन के लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को मैं क्या लिखूँगा, ये होगा आपका 5x 6x, 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो, x प्लस 2, एक्स कॉमन लेने पे आपका x प्लस 2 होगा, प्लस 3x प्लस 2 होगा इक्वल टू 0। x प्लस 2 फिर से कॉमन लेते हैं, x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब दोनों को अलग अलग हम सेपरेट आपका इक्वेट करेंगे 0 से, तो x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3 होगा। यानी कि यदि मैं b को रोस्टर फॉर्म में लिखूँ तो -2, -3 होगा। आप देखेंगे ये और ये दोनों सेम नहीं है, सो ए नॉट इक्वल टू बी। इसके दूसरे पार्ट को जाते हैं, और दूसरे पार्ट में ए दिया हुआ है आपको एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन वर्ड फॉलो, और बी पार्ट में दिया हुआ है वाई सच दैट वाई इज ए लेटर इन वर्ड वोल्फ। तो FOLW ये रिपीट हो रहा है आपका L ऑटो 2 बार, और यहाँ भी आपका FOLW। तो यहाँ पर यदि मैं A को लिखूँ तो ये भी आपका FOL और W लिखा जाएगा, और यहाँ पर यदि मैं B को लिखूँ तो ये भी सेम है WOLF। तो यहाँ पर आप कंक्लूड कर सकते हैं कि A इक्वल टू B। और अभी हम 6th क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं। आप देखेंगे 6th क्वेश्चन में उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं यहाँ पे कि फ्रॉम द गिवन सेट्स बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। तो यहाँ पर पहले आप सभी सेट लिख लेंगे, ए इक्वल टू 2, 4, 8, 12, और बी कोई सेट है 1, 2, 3, 4, सी सेट है 4, 8, 12, 14, और डी को दिखेगा यहाँ पर 3, 1, 4, 2। ई सेट भी दिया हुआ है -1, 1, एफ दिया हुआ है
0A, G दिया हुआ है 1 - 1, H दिया हुआ है 0 1। शुरू करते हैं। A 2 4 8 12, 2 4 8, यहाँ 12 नहीं है, 4 8 12, यहाँ 14 है, यहाँ पे आपके पास 2 नहीं है। 3 1 4 2, 3 1 4 2 में आप यहाँ चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1 यहाँ मैच करता है, 2 इधर मैच करता है, 3 ये रहा और 4 इज हियर। तो यहाँ पे आपका एक तो B इक्वल टू D आ गया है। देखिए ये दोनों सेट इक्वल हो गए, एक पेयर तो हमें ये मिला। और आगे देखते हैं, ये -1 1, A 0 1 - 1, 1 - 1 और -1 का आपका ऑर्डर चेंज है, सिर्फ सेट दोनों सेम होंगे। और ये 0 A है और ये 0 1, ये इक्वल नहीं है। तो हमारे दो पेयर मिल गए यहाँ पर। ये है आपका E इक्वल टू G, तो यहाँ पर दो पेयर हमारा हो गया। एक होगा B इक्वल टू D और E इक्वल टू G। तो ये दो पेयर इक्वल हैं और बाकी का हमारा इक्वल नहीं है। इट वाज योर क्वेश्चन नंबर 6। आई होप आपने एक्सरसाइज को एंजॉय किया होगा। ये आपका एक्सरसाइज 1.2 था सेट्स का।